नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, हाल ही में हुए दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी बात कह दी है। मोदी जी ने इसको कॉन्स्पिरेसी करार दे दिया गया है। जी हाँ, पहले तो ये लग रहा था कि कोई एक साधारण घटना होगी, लेकिन इस बार मोदी जी ने ये बयान दिया है कि ये कोई साधारण घटना नहीं, ये एक साजिश का सोची समझी साजिश है और इसको अंजाम दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ ही राजनाथ सिंह ने भी ये बात कही है कि जिन्होंने भी ये काम किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके साथ वो सलूक जरूर किया जाएगा जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर किया गया था। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कुछ दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू हो जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और राजनाथ सिंह वहीं साथ में अमित शाह ने भी ये ऐलान कर दिया है कि जिन्होंने भी ये काम किया है उनको बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा, उनके साथ जो सिचुएशन है वो हैंडल की जाएगी, चाहे इसके लिए कुछ भी किया जाए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही भूटान से वापस आएंगे तो कैबिनेट सिक्योरिटी की मीटिंग होगी और इस कैबिनेट सिक्योरिटी की मीटिंग के चलते पाकिस्तान की नींद इस वक्त हराम हो चुकी है, पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। क्योंकि चाहे पुलवामा हमला हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, ये जब भी किसी भारत ने कोई अटैक किया है उससे पहले कैबिनेट सिक्योरिटी की मीटिंग की गई है। क्योंकि कैबिनेट सिक्योरिटी की मीटिंग इतनी आसानी से नहीं की गई है। जब भी कैबिनेट सिक्योरिटी की मीटिंग की गई है उसके बाद कोई ना कोई बड़ा एक्शन लिया गया है, जिस वजह से पाकिस्तान फिलहाल में डरा हुआ है। और इसी के चलते हुए पाकिस्तान ने कल खुद के यहाँ पर ही एक बॉम्ब ब्लास्ट होने दिया, जिसकी वजह से वो ये बता सके कि हमारे यहाँ पर भी आतंकवाद चल रहा है। लेकिन दोस्तों, ये हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान हर बार बचाने के लिए खुद को कुछ ना कुछ हरकतें करता है। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर करवाया था तो ये कहकर करवाया था कि पाकिस्तान अब ये हरकतें नहीं करेगा, और भारत ने भी इसी शर्त पर सीज़ फायर किया था कि भारत ने कहा था कि अगर पाकिस्तान फिर से कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करता है, भारत में कोई भी ऐसी टेरर एक्टिविटी के चलते कुछ भी देश को नुकसान होता है, तो उसके बाद फिर सीधे वॉर किया जाएगा पाकिस्तान के साथ। मतलब फिर पाकिस्तान को छोड़ा नहीं जाएगा। ये आप इसमें देख सकते हैं, कई बार ये मीटिंग हुई है, अमित शाह ने जिस मीटिंग को लीड किया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एनआईए को ये सब कुछ जांचें हैं वो सौंप दी गई है और उन्होंने कहा है दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और इसके लिए चाहे कितना भी जांच करना पड़े या किसी भी टीम की ज़रूरत पड़े तो देश अब पीछे नहीं हटेगा और ये सब सारी चीज़ें उन एजेंसियों को मुहैया कराई जाएगी। अब किसी भी तरह से इसका पता लगाया जाए कि ये कैसे हुई और किसने किया है। क्योंकि बात यह है कि ये जो भी है वो केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है और दिल्ली पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसीलिए अमित शाह जी इस पूरे कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि दोषियों को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट में हमलावर है उनको लेकर कड़ी चेतावनी दी है। दोस्तों, पहले तो इसको समझा जा रहा था कि ये एक कार में सीएनजी ब्लास्ट से ये घटना घटित हुई है, लेकिन अब इसको टेररिस्ट करार दे दिया गया है और ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं ये कुछ भी हो, ये टेरर अटैक के अंतर्गत आता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 3000 किलोग्राम के आसपास विस्फोटक है वो उनके पास से बरामद हुआ है। ये फरीदाबाद में, हरियाणा में ये पकड़ाया गया है ये व्यक्ति। वहीं दोस्तों, क्या हुआ था कि दिल्ली में i20 कार में एक तेज धमाका होता है जिसकी वजह से 9 लोगों की मौत हो जाती है और 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ जल जाती हैं। वहीं 20 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हो जाते हैं, उनको लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। ये हुआ था दिल्ली के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास, जहाँ से हजारों लोग डेली गुजरा करते हैं। दोस्तों, इसमें ये 2 लोगों का हाथ बताया जा रहा है जो कि पहलगाम में ही रहने वाले हैं, जिनमें से एक है डॉक्टर आदिल अहमद और एक है डॉक्टर मुजम्मिल शकील। इनके पास से लगभग 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ है। इनके पास से AK-47 भी बरामद हुई है और कुछ कारतूस भी इनके पास से जब्त किए गए हैं। मतलब ये कड़ियाँ जुड़ती जा रही है कि कहीं ना कहीं इसमें आतंकवादी एंगल हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, वहीं गृह मंत्री अमित शाह, तीनों ने यह कहा है कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं अमित शाह ने इसको लेकर एक सीरियस मीटिंग भी की है और उस मीटिंग में एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सब कुछ सौंप दिया गया है कि आप इसका पता लगाइए ये कैसे हुआ है। अगर इसमें टेररिस्ट का हाथ पाया जाता है या टेररिज्म किसी भी तरह से इन्वॉल्व होता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पाकिस्तान पे हो सकता है फिर से ऑपरेशन 2.0 लॉन्च कर दिया जाए। और इसी के तहत यूएपीए एक्ट इस पर लगा दिया गया है
वहीं दोस्तों हुआ क्या है, सोमवार के दिन ये घटना घटित होती है जिसमें लगभग 9 लोगों की मारे जाने की खबर सुनाई देती है। यहाँ पर 8 लिखा है, कहीं पर 9 लिखा हुआ है। और उसके बाद दिल्ली पुलिस जो कमिश्नर है उन्होंने कहा कि ये लगभग 6:52 पर घटना घटित होती है। इस बात को लेकर कोई भी ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है कि ये जो ब्लास्ट है इसमें टेररिस्ट का ही हाथ है, क्योंकि अभी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जो हमारे प्रधानमंत्री है वो जैसे ही अब भारत आएंगे उसके बाद जो कैबिनेट सिक्योरिटी की मीटिंग है वो मीटिंग होगी और उस मीटिंग में तय होगा कि आगे क्या करना है। वहीं क्या है कि हरियाणा के फरीदाबाद में एक घर में पुलिस की रेड पड़ी जिस पर 2563 किलो विस्फोटक बरामद हुआ, जिसे 50 बोरों के लिए मंगाया गया था। वहीं दोस्तों क्या हुआ है कि ये सारी जब घटनाएं घटित हुई तो इसको लिंक किया गया। लिंक कैसे हुआ, दिल्ली ब्लास्ट की जब जांच की गई तो जिसमें कश्मीर, फरीदाबाद, लखनऊ और दिल्ली का आंतरिक नेटवर्क सामने आया है। फरीदाबाद से अमोनियम नाइट्रेट, हथियार और टाइमर की बरामदगी की गई है। वहीं डॉक्टर है मुजम्मिल डॉक्टर और शाहिद जैसे मोहम्मद के लिए काम करते हैं, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं डॉक्टर आदिल पहले ही पकड़ा जा चुका है, जबकि उमर इसका मुखिया बताया गया है। वहीं दोस्तों इन सबको लेकर देश विदेश है वहाँ से बड़े बड़े नेताओं ने कॉन्डोलेंस भेजना शुरू कर दिया है। जापान के प्रधानमंत्री, कनाडा के प्रधानमंत्री ये शामिल है। ये आप देख सकते हैं, सबका जो है नेता है उन्होंने दुख व्यक्त किया है और कहा है कि दिल्ली में जो भी ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर वो काफ़ी गलत हुआ है और इसमें हम हर तरह से भारत के साथ खड़े हुए हैं। अगर भारत इसके लिए कोई भी एक्टिविटी करेगा तो ये भारत के साथ जरूर खड़े रहेंगे। वहीं दोस्तों क्या है कि इसको टेररिज्म से ज़्यादा लिंक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जो गाड़ी है ये लगभग 3 घंटे पहले उस पार्क में, लाल किला है उससे 300 मीटर दूर आकर खड़ी हुई थी। यानी कि 3 घंटे पहले कोई गाड़ी खड़ी है और उसमें अचानक से कोई ब्लास्ट हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि एक टाइमिंग फिट किया गया था और इस जगह को इसलिए चुना गया था क्योंकि यहाँ पर हज़ारों लोग डेली आना जाना करते हैं और ये एक टूरिज्म प्लेस भी है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग घूमा फिरा करते हैं और ये घटना की गई है। दोस्तों अभी जैसा कि आपको पता है हमने पाकिस्तान में जो ऑपरेशन सिंदूर किया था, जिस वजह से लेके पाकिस्तान काफ़ी बौखलाया हुआ था और पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस चीज़ का बदला लेने के लिए भारत में भी वो नुकसान करने की पूरी फिराक में। अभी हमारा इधर बांग्लादेश के साथ भी, मतलब बांग्लादेश के साथ भी हमारे रिलेशन सही नहीं चल रहे, इधर पाकिस्तान के साथ भी हमारे रिलेशन सही नहीं चल रहे। वहीं आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री जनरल है वो बांग्लादेश जाते हैं और बांग्लादेश में उनकी मीटिंग चलती है, ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा दिया जाता है और बांग्लादेश और पाकिस्तान की अब काफ़ी मेल मिटाव हो रहे हैं। भारत का जो असम वाला एरिया है यहाँ पर बांग्लादेश ने एक एयरबेस खोल दिया है, लाल मुनीरहट नाम का एयरबेस है, आपने सुना होगा, हमने पिछले वीडियो में बात की थी। उस एयरबेस को उन्होंने क्यों खोला, कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान को यहाँ पर इन्वॉल्व करना चाहते हैं और पाकिस्तान भारत में जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं वो जरूर करना चाहता है। इन सब के चलते ही आज भारत में ये सब घटनाएं घटित हो रही है, जिसकी वजह से अब भारत सरकार काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो चुकी है और अब भारत सरकार इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर में जब सीज फायर किया था तभी सीधे कह दिया था कि अगर अब कोई भी आतंकवादी एक्टिविटी भारत में होगी तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, मतलब अब सीधे युद्ध की घोषणा कर दी जाएगी। अगर हमारी नेशनल खुफिया एजेंसी है ये इसको आतंकवादी करार देती है इस घटना को, तो आप सोचिए पाकिस्तान पर फिर से मुसीबत आने वाली है, क्योंकि अब पाकिस्तान को हम बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।